आदमी सीएम बना दो। 3 कंडीशन तो हो गई। अब आती है चौथी कंडीशन, ना तो बहुमत प्राप्त कोई दल है, ठीक है, ना दोस्तों कोई चुनाव पूर्व गठबंधन है, ना कोई चुनाव पश्चात गठबंधन है, और फिर अगली कंडीशन आती है कि सर्वाधिक सीट वाला दल, सर्वाधिक सीट जिसके पास है उस दल में से अगर आपको लगे तो बना दो। या फिर अंतिम कंडीशन लगती है कि गवर्नर को लगे कि यह आदमी जो है वो बहुमत प्राप्त कर लेगा, उसे सीएम पद की जो है शपथ दिला दो। अब बताओ कितनी बड़ी स्व विवेक की शक्तियां हैं। छोटी मोटी स्व विवेक की शक्ति थोड़ी है ये। आर्टिकल 164 क्या कह रहा है कि दोस्तों जो है वो गवर्नर है, सीएम की नियुक्ति करता है, या तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को बना देगा, या चुनाव से पहले 3 पार्टियों का गठबंधन था तो वो बता देगी किसको सीएम बनाना है, चुनाव पश्चात 3 पार्टी आ जाएंगे, भाई साहब हमारे पास बहुमत है इनको बना दो, या सर्वाधिक सीट वाला जो सबसे ज्यादा सीट वाला दल है उसको बना दो। हाँ, अब इस कंडीशन के अंदर जो है वो ये सारी कंडीशन भी नहीं हो, तो गवर्नर को लगे कि ये सबसे सीनियर आदमी है और ये बहुमत प्राप्त कर लेगा, तो दोस्तों जो है उन्हें सीएम बना दो, उन्हें जो है वो सीएम बना दो। बताओ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नर साहब के पास, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नर साहब के पास। और उसके साथ साथ गवर्नर साहब के पास जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो है ही, उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है, ये याद रखना है। हाँ, ये 3 पावर याद हुई, अब एक आर्टिकल और 167, उसमें और मजा आएगा तुम लोगों को, उसमें और मजा आएगा। तो आपको क्या लगा कि 356 में गवर्नर साहब के पास परिस्थिति मिले तो वो वीरेंद्र सहवाग बन सकते हैं। हाँ, समर्थन तो बाद में डिसाइड होता है ना दिनेश, फिर विश्वास प्रस्ताव ले आओ, आपके पास आधे से अधिक मेंबर हैं क्या। हाँ, और दोस्तों जो है वो आपके जो है वो 356 आर्टिकल 200 के तहत वो किसी विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति के लिए भेज सकते हैं। आर्टिकल 174 के तहत जो है वो दोस्तों सत्र बुला सकते हैं। आर्टिकल 164 के तहत सीएम की नियुक्ति में स्व विवेकीय शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। 167 के तहत तो स्व विवेकीय शक्तियां रहती हैं, उनका जी करे ना वो सूचना वो ले सकते हैं। ये भी अपनी एक क्या है, स्व विवेकीय शक्तियां, उनका जी करे ना वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई सीएम साहब वो प्रशासनिक संबंधित मामले की सूचना देना, वो कार्यपालिका संबंधित मामले की सूचना लेना। 167 के तहत अगर प्राण पीना चाहे गवर्नर साहब, अगर है 167 के तहत है अगर प्राण पीने चाहे गवर्नर साहब, तो जो है वो एकदम बेहतरीन तरीके से प्राण पी सकते हैं और राजभवन के आगे पीछे चक्कर कटवा सकते हैं ये। तो अब अगर कोई तुम्हें कह दे कि गवर्नर साहब, हाँ सीएम बात नहीं भाई, कर्तव्य है सीएम के, क्या है इसके अंदर कर्तव्य है, सीएम के कर्तव्य है। और अगर कोई बोल दे कि ना देवे तो सूचना, कोई बोल दे कि अगर सूचना ना देवे तो क्या कर ले गवर्नर साहब, तो देखो ये एक संवैधानिक प्रावधान है। और अगर आर्टिकल 167 लागू नहीं हो रहा, सीएम सूचना नहीं दे रहे, तो इसका मतलब संवैधानिक तंत्र की विफलता है। और संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता है तो इसका मतलब जो है वो गवर्नर साहब 356 के तहत राष्ट्रपति को लिख सकते हैं कि सूचना साचना कौन देवे अगर टिकाऊ राष्ट्रपति शासन, अगर टिकाऊ राष्ट्रपति शासन। भाई 167 क्या है, संविधान का एक प्रावधान है। और संविधान का ये प्रावधान क्या कहते हैं, संविधान का ये प्रावधान कहता है कि राज्यपाल जो है वो राज्य के प्रशासन और कार्यपालिका से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और सीएम का कर्तव्य है कि उन्हें देना पड़ेगा। और सीएम अगर इसकी पालना नहीं करते मतलब 167 का उल्लंघन हो रहा है, 167 का उल्लंघन हो रहा है मतलब संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो ये 356 के तहत प्रेसिडेंट को बोलेंगे। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब बताओ राज्यपाल तुम्हें क्या लगता है, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, ऋषभ पंत, विराट कोहली, सौरव गांगुली लगता है मेरे को तो कभी कभी, मेरे को तो कभी कभी जो सौरव गांगुली की फीलिंग आ रही है राज्यपाल साहब में। अब बताओ आया मजा राज्यपाल पढ़ने में, इतना मजा कभी नहीं आया, आज पता चला तुम्हें। मूल तो ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता, होता ही ऐसा। हाँ, तो जो है वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो तो हमारी कमियां हैं कि इन टॉपिक को हम इंटरेस्टिंग बनाते नहीं हैं। हाँ, पॉलिटी में मैंने पहले दिन ही कहा था, स्टेट पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पॉलिटी को केवल फैक्ट के अनुसार रट्टा लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है। पॉलिटी का कॉन्सेप्ट समझें, पॉलिटी में इंटरेस्ट बनाएं, पहले इसे एक सब्जेक्ट की वैल्यू दे जो तुम दे चुके हो, क्योंकि आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में तुम लोगों का पैसेंस है, तुम में से कोई नहीं बोल रहा कब गवर्नर खत्म होगा, कब गवर्नर खत्म होगा, कब गवर्नर खत्म, गवर्नर का जो है वो ये टॉपिक खत्म होगा, कोई नहीं बोल रहा। ये अपने आप में एक जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अब तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि समय जाया हो रहा है, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि जो है वो पॉलिटी बहुत बड़ी है, तुम्हें ये लग रहा है कि अगर मैं ये समझ पा रहा हूँ तो आगे की चीज़ के लिए तैयार हो रहा हूँ, आगे की चीज़ के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो आज से पहले आपने राज्यपाल को अगर देखा है तो धुंधले शीशे के माध्यम से देखा है, कुंदन का कहना है। आज आपको जो है वो तस्वीर एकदम क्लियर हो गई है कि राज्यपाल तो राज्यपाल ही है, राज्यपाल तो राज्यपाल ही है, ठीक है। उसके अलावा भी और पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल राज्यपाल साहब के पास स्व विवेक की शक्तियां क्या है कि कोई जो है वो सरकार है, कोई भी जो है वो सरकार है, कोई भी जो है वो सरकार है, और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव है पारित हो गया, तो बताओ इस मंत्री परिषद को इस्तीफा दे देना चाहिए ना, है इन्हें जो है वो दोस्तों जो है रिजाइन कर देना चाहिए ना, इनको रिजाइन कर देना चाहिए ना। तो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया तो इस सरकार को जो है वो क्या कर देना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कोई ढीठ बन जाए, मैं तो काल देशा परसों देशा 2-4 दिन और बैठे, सुशील सीपीएम आपके सीएम का कर्तव्य है और सीएम को सूचना देनी होगी, अगर वो नहीं देते हैं तो वो संविधान के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो फिर राज्यपाल अगला कदम उठा सकते हैं, ये संकल्पनाएं हैं, ये उनकी परिस्थिति जन्य कि ऐसा बनता है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, हाँ ठीक है। तो इस कंडीशन में अगला अगर जो इस्तीफा नहीं दे तो इस मंत्री परिषद को जो है राज्यपाल साहब भंग कर सकते हैं। तो जाओ तुम लोग, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इस्तीफे की, तो कोई जरूरत नहीं है आपके इस्तीफे की, कोई जरूरत नहीं है आपके इस्तीफे की। बताओ कितनी बढ़िया बात। या मंत्री परिषद या सरकार किसी देश विरोधी कार्य में, किसी देश विरोधी कार्य में संलग्न है तो दोस्तों जो है वो
आपके राज्यपाल साहब कह सकते हैं जाओ तुम लोग जेल जाओ, कहाँ तुम मंत्री बने बैठे हो, कहाँ तुम सीएम बने बैठे हो। या मंत्री परिषद या सीएम साहब के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप तय हो जाते हैं, करप्शन के आरोप तय हो जाते हैं, तो फिर बाद में जो है वो आपकी मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है कि जाओ तुम अपने घर, कहाँ करप्शन करके यहाँ बैठे हो। ये सब कुछ किसके पास है? ये सब कुछ जो है वो आपके जो गवर्नर की परिस्थिति जन्य पावर है। ये सब कुछ है गवर्नर की परिस्थिति जन्य जो है पावर है। हाँ, अनुराधा नहीं रुक रही। अनुराधा भाई, हाँ रुक जाओ, तो लास्ट में 10 या 5 मिनट पूछ ले थारा कोई बात है तो क्या बात है, तो एक बार क्लास चल रही है जाइए हो क्या मचा रखे भाई, ये कहीं करूँ आरएस को पेपर दे। अगर रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ टेक्निकल इशू है तो टीम को मैं बोल दूंगा, और अगर रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है तो आज डेमो खत्म होने के बाद में चल जाएगी। हाँ, दिल्ली जो है वो एक अलग चीज़ है। दिल्ली जो है दोस्तों आपका यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ विधान परिषद है, तो उसके बारे में पढ़ना है तो कभी जो इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। हाँ, आर के लिए करंट अफेयर करवाएंगे, अभी यूट्यूब पे चली रहा है, उससे लाभ लें। आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे शाम को 8 बजे। हाँ, एकदम सही कहा कोमल मीणा जी ने। वो अलग से पढ़ेंगे विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर के बारे में। आई बात समझ में? तब गवर्नर कंप्लीट करें। तो दोस्तों जो है वो उसके अलावा दल बदलिया पार्टी में आंतरिक कलह चल रही है। दल बदलिया पार्टी में आंतरिक कलह मतलब एक किसी पार्टी के कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, और अगर राज्यपाल साहब को लगे कि बहुमत खोने की संभावना है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बोल सकते हैं, या तो भाई रिजाइन दे दे, या फिर सत्र बुलाकर कह सकते हैं कि बहुमत साबित करके दिखा, बहुमत साबित करके दिखा। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र न दे तो राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। विधानसभा का सत्र बुलाना राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां हैं, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां हैं। यदि मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री विधानसभा में सरकार गिरने के डर से सत्र नहीं बुला रही है तो आपके जो राज्यपाल खुद बुला लेंगे। यदि राज्यपाल को लगता है कि सरकार अल्पमत में है या दल बदल की संभावना है तो राज्यपाल विधानसभा को समाप्त कर सकते हैं कि आ जाओ नए चुनाव करवाएंगे, आ जाओ नए चुनाव करवाएंगे। हाँ, आरपी वो अपन यूनियन टेरिटरी में इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। ये बताओ, तो कुछ जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो कुछ वाद पढ़े या स्वविवेकीय शक्तियों से संबंधित आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन पढ़े। अब इन स्वविवेकीय शक्तियों के आधार पर राज्यपाल ने कभी कभी जो है वो इतना भयंकर रोल निभाया हुआ है कि संविधान तंत्र की विफलता तो छोड़ो, एक बार जो है वो उन्होंने सब कुछ जो है वो मतलब दाव पे लगा दिया, क्योंकि स्वविवेकीय शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। और स्वविवेकीय शक्तियों के अंदर अगर राज्यपाल विवेक से काम करे तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन राज्यपाल जो है वो किसी पार्टी के अनुसार काम करने लग जाए तो फिर बहुत गलत है। बताओ गलत है ना? राज्यपाल है अगर संवैधानिक रूप से काम करे, स्वविवेकीय शक्तियों का उपयोग है बिना किसी पक्षपात के करे तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर राज्यपाल साहब जो है उनके अंदर अपनी पार्टी का आदमी जाग जाए और वो स्वविवेकीय शक्तियों के नाम पर अगली सरकार को गिराना चाहे तो ये गलत है, ये तो फिर बहुत गलत है। ठीक है, तो राज्यपाल तो विकराल रूप भी धारण कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में फिर अपने यहाँ बैलेंस बिठाने के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बई वाद में कहा गया कि दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बॉम्बई के फोन टेपिंग मामले के संबंध में कहा गया था कि राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके कारण उच्चतम न्यायालय के अंदर जो ये मामला गया। हाँ, याद रखें कि जो एसआर बॉम्बे के फोन टेपिंग मामले के संबंध में तत्कालीन राज्यपाल ने सरकार बर्खास्त कर दी, और उसके मामले में जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो निर्णय क्या गया? सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य की सरकार की बहुमत का निर्णय राजभवन से नहीं होगा। आप बर्खास्त नहीं कर सकते, आप बर्खास्त नहीं कर सकते, राजभवन में नहीं होगा, बल्कि राज्य विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले आप शक्ति परीक्षण तो कर लो, मौका तो दो। तो कितनी गजब बात कही है। ये स्टेटमेंट याद रह जाए ना तो तुम लोग जो वापस बैलेंस भी कर सकते हो इस बात को। मतलब यहाँ पे कर्नाटक के राज्यपाल ने वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो क्या कहा है आपके सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुमत का निर्णय राजभवन मतलब गवर्नर अपने घर में बैठ के ना करे, बहुमत का निर्णय जो है वो राज्य के विधानमंडल में होना चाहिए, और शासन लगाने से पहले कम से कम सरकार का शक्ति परीक्षण तो कर लो। बताओ ये सही डिसीजन दिया क्या? जायज बात है क्या? तो आप लिख सकते हो एसआर बॉम्बई वाद में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों से संबंधित जो निर्णय दिया गया है कि सरकारों के बहुमत का निर्णय राजभवन में ना होकर विधानमंडल में होना चाहिए। सही बात है। चलो फिर आगे अगला, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद में 5 सदस्यों की बेंच में ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विधानसभा चुनाव में किसी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो चाहे गठबंधन पहले हुआ हो चाहे गठबंधन बाद में हुआ हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जो है उन्हें सरकार बनाने दो, आप तो उन्हें सरकार बनाने दो। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद में क्या कहते हैं? 2004 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो इस कंडीशन के अंदर अगर 5 दल 4 दल 2 दल मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वो गठबंधन चुनाव से पहले का हो चाहे बाद का हो, इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले अगर गठबंधन करके सरकार बनाना चाह रहे हैं तो आप उन्हें सरकार बनाने दो, आप जो है वो जनता के मत का समर्थन करें, वहां राजनीति ना करें, वहां राजनीति ना करें। गवर्नर क्या करें? गवर्नर की भूमिका निभाए, संविधान के अनुसार चले, लेकिन राजनीति ना करें, किसी दल के रूप में काम ना करें, दल के सदस्य के रूप में काम ना करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस है।
ठीक है, अगला क्या है? हाँ, नबाम रेबिया बनाम भारत सरकारवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय दिया कि दोस्तों आपके यहाँ पे क्या याद रखना चाहिए दोस्तों जो है वो कि आर्टिकल 356, हाँ 356 अनुच्छेद का प्रयोग है सीमित रूप से किया जाए, मनमानी रूप से ना करे और कार्यवाही के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए और ये निर्णय सद्भावना से लिया गया हो। ये निर्णय सद्भावना से लिया गया हो। क्या लिया गया हो? ये निर्णय सद्भावना से लिया गया हो। और बहुत सारी समितियों ने भी ये कहा है, चाहे आपकी जो स्वर्ण सिंह समिति हो, हाँ आपकी बहुत सारी, सरकारी आयोग ने भी ये कहा है। सरकारी आयोग ने भी क्या कहा है? सरकारी आयोग ने भी यही कहा है कि आपके अंदर राज्य संबंधों पर बना हुआ आयोग है, इन्होंने भी ये कहा था कि 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प है। 356 का प्रयोग है अंतिम विकल्प है। चुनी हुई सरकार को गिराकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना अंतिम विकल्प है। हो सके तो आप जहां तक हो इसे अवॉइड करें। हो सके तो आप जहां तक हो उसे अवॉइड करें, जहां तक हो दोस्तों जो है वो अवॉइड करें। ठीक है, एकदम क्लियर। तभी इनकी आलोचना भी होती है कि ये शक्तियां दबावपूर्ण उपयोग करते हैं केंद्र के एजेंट के रूप में, स्वतंत्र नहीं है, केंद्रीय हितों में करते हैं, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो ये स्व विवेक की शक्तियां जो है वो इसलिए भारी पड़ती है। तो आज मेरे हिसाब से तुम्हारी थोड़ी मैच्योरिटी आई होगी पॉलिटी के बारे में। थोड़ा थोड़ा आज तुम लोगों ने वो पढ़ा जो संभावनाओं पर आधारित है। जो आपके पॉलिटी के अंदर जनरली गवर्नर को आप 152 से लेकर 159 तक पढ़ा, 60 तक पढ़ा, 61 तक पढ़ा और खत्म कर देते हो। आपने 3 दिन हो गए हैं गवर्नर पढ़ते हुए। आपने प्रॉपर उनके संवैधानिक प्रावधान भी पढ़े हैं और उसके साथ साथ दोस्तों आपने प्रॉपर संवैधानिक प्रावधान के साथ साथ उनके प्रॉपर कार्य भी पढ़े हैं। कार्यों में आप डिटेल से विधायी कार्य, कार्यपालिका कार्य, वित्तीय कार्य, न्यायिक कार्य आपने ये भी पढ़े और उसके बाद में स्व विवेकीय पावर में आपने वहां तक उस लेवल तक पढ़ा है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। और फिर इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन भी याद रह जाए तुम्हें। एसआर बम्बई वाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बहुमत का निर्णय राजभवन में ना होकर विधानमंडल में होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन से पहले शक्ति परीक्षण जरूर करा लो। रामेश्वर प्रसाद बनाम सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी दल के पास बहुमत नहीं है और अगर कुछ दल मिलकर कहते हैं, दावा करते हैं, तो उन्हें सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, चाहे गठबंधन चुनाव से पहले हुआ हो चाहे चुनाव के बाद में, और 356 का उपयोग अंतिम रूप से किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बहुमत का निर्णय राजभवन में ना होकर विधानमंडल में होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन से पहले शक्ति परीक्षण जरूर करा लो। रामेश्वर प्रसाद बनाम सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी दल के पास बहुमत नहीं है और अगर कुछ दल मिलकर कहते हैं, दावा करते हैं, तो उन्हें सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, चाहे गठबंधन चुनाव से पहले हुआ हो चाहे चुनाव के बाद में, और 356 का उपयोग अंतिम रूप से किया जाना चाहिए। 356 का अनुच्छेद का उपयोग जो है वो सीमित रूप से करना चाहिए। हाँ, और दोस्तों जो है वो मनमानी रूप से नहीं करना चाहिए। राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए कि कहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता होनी है और निर्णय सद्भावना से लिया जाए, दुर्भावना से नहीं कि मैं सीएम की रड़क निकाल दूंगा, मैं सीएम को घर बिठा दूंगा, मैं इस मंत्री परिषद को घर बिठा दूंगा, गुडविल से। ठीक है, और अब आप लोग ये खुद पढ़ के आए कि राज्यपाल की जिम्मेदारियां क्या हैं। हाँ, राजस्थान में राज्य विश्वविद्यालयों के ये चांसलर होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, कुलपतियों की ये नियुक्ति करते हैं, याद रखें। उसके अलावा राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष ये हैं, उसके अलावा सैनिक लाभ फंड प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ये हैं, उसके अलावा पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है उसके जो है वो अध्यक्ष ये हैं, याद रखें। रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि वेलफेयर के लिए काम करती है, उसकी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो राजस्थान ब्रांच है उसके अध्यक्ष ये हैं। क्रीड़ा परिषद के आपके संरक्षक ये हैं। स्काउट एंड गाइड के जो है वो दोस्तों जो है वो संरक्षक ये है। ये 6 फैक्ट याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आया है। सभी राज्यों के राज्य विश्वविद्यालय, जो स्टेट के जो विश्वविद्यालय हैं, सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलाधिपति हैं। सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष ये हैं। पूर्व सैनिक लाभ फंड प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो के अंदर है उसके अध्यक्ष ये हैं। हाँ बस कंप्लीट। रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्टेट ब्रांच है राजस्थान की उसके अध्यक्ष ये हैं। क्रीड़ा परिषद के संरक्षक ये हैं। स्काउट एंड गाइड के संरक्षण ये हैं। हाँ, कुलाधिपति होते हैं। अब कुलगुरु बोल लो भले। अब बताऊं 160 और 62 पढ़ा दो। कल जब राज्यपाल पूरा होके और हम लोग जब सीएम और मंत्री परिषद पढ़ लेंगे तब तुम लोगों को सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं। सीएम और मंत्री परिषद पढ़ लेंगे तब मैं तुम लोगों को जो है सब कुछ सारे आर्टिकल एकदम ऐसे मजे से याद करवाऊंगा और आर्टिकल 152 से लेकर और आपको आर्टिकल 177 तक जो है याद करवाऊंगा। ठीक है, हाँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वालिटी चली गई है, टॉपिक के साथ साथ मिल जाएगा। राज्यपाल 2 दिन में मिल जाएगा जब तक राज्यपाल का टॉपिक पूरा